फेसबुक पर घंटों घंटों निकाल देते हैं बेवजह में। कहां क्या हुआ देख रहे हैं। झूठी सच्ची खबरों में लगा पड़ा है, तरह तरह की अफवाहें फैला रहा है। थोड़ी सी कोई पोस्ट देखी, उस पे कुछ लिखा, फौरन शेयर कर दिया। कितने नौजवान इन पोस्टों को शेयर करने के बाद जेलों में बंद हैं। सही बात। एक साल हो चुका है, जेलों से रिहाई नहीं हुई है। कितने नौजवान फेसबुक के चक्कर में ऐसे फंसे कि उनकी जमानत नहीं हो रही है। कितने मुसलमान फेसबुक के चक्कर में जेल में चले गए। ए मुसलमान, तुझे हो क्या गया? तू फेसबुक छोड़, यूट्यूब छोड़, सीरियल मूवीज को छोड़ दे। नमाज याद कर, कुरान पढ़, दुरूद पढ़। रात की तारीकी में अगर तुझे जागना है तो अल्लाह का जिक्र कर और दुनिया वालों से कह, ए दुनिया वालों, अब मैं तुम्हारे झमेलों में नहीं पड़ूंगा। अब मैं रात को जागूंगा तो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर नहीं, जब जागेगा रात को तो साहब आप मुझसे ज्यादा जानते हो कितने मसले ऐसे चल रहे हैं। रोजाना एक न एक फोन हजरत के पास या मेरे पास आ ही जाता। बोले सैयद साहब मामला खराब हो गया। मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोले सैयद साहब बड़ा मामला खराब है। अरे मैंने कहा यार बता तो सही क्या मामला खराब है। बोले आप जरा मौलाना एहसान साहब से बात कर लेना, मौलाना को मैंने समझा दिया, वो बता देंगे जी। मैंने हजरत से बात करी तो हजरत ने बताया सैयद साहब इसका लड़का जो है वो पूरी रात फोन पे किसी से बात करता है। अब वो कह रहा है कि उसी लड़की से शादी करूंगा। अब इसकी अम्मा ये कह रही है कि कोई तावीज सैयद साहब से ऐसा पक्का वाला बनवा दो जो ये रात को उस लड़की से बात करना छोड़ दे। अगर मेरे पास ऐसा कोई तावीज होता और वो भी पक्का वाला होता तो मैं तो हर एक बात करने वाले के गले में बांध देता। मेरा क्या जा रहा था भाई? अरे फिर तो हजरत के पास, बोले हजरत सैयद साहब से आप ही कह दो, आप ही सिफारिश कर दो, हम जाफरान भी ला देंगे, गुलाब जल भी ला देंगे, 96 का इतर भी ला देंगे, पक्का वाला तावीज बनवा दो, बस ऐसा हो जाए हमारा लड़का बात करना छोड़ दे। मैंने पूछा अम्मा ये बता तेरा लड़का बात कब से करता है? बोले सैयद साहब ज्यादा नहीं, ऐसी 7-8 साल हुए होंगे बस। 7 साल से 8 साल से तेरा लड़का लगा पड़ा और पूरी रात काम ये नहीं करता, दिन में काम ये नहीं करता, रात को कोई काम ये नहीं करता, फोन पे बात कर रहा है। तुझे पता था तब से तेरी गैरत नहीं जागी, तब से तेरी हमीयत सोई हुई थी। बोली सैयद साहब जो होना था वो तो हो गया, अब हमारे लड़के के लिए कुछ तो इंतजाम करो, चीनी पड़ के दो, नमक पड़ के दो या कुछ पानी पड़ दो ताकि हमारे लड़के की जो है मत फिर जाए। मत फिरवाने के चक्कर में फिर रही है, फिरने वाले भी हैं, ये मौलाना साहब बता रहे हैं। सही बात है, कुछ तो करो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सैयद साहब हमारी तो नाक कटने जा रही है, मोहल्ले में पड़ोस में हमारी तो कुछ वैल्यू ना रहेगी, हमारी तो इज्जत चली जाएगी, हमारी तो इज्जत तबाह हो जाएगी। सैयद साहब कुछ करो, जल्दी से हमारे बेटे का इंतजाम कर दो। हमने भी कोई नक्श लिखा दे दिया। 1 हफ्ते के बाद फिर आ गई, सैयद साहब का कच्चा ही बना दिया था। मैंने कहा अम्मा ये कच्चा पक्का क्या होता है? बोली एक मौलाना के पास हम गए थे, एक पीर साहब के पास हम गए थे, वो पीर साहब कह रहे थे कच्चा 151 का, पक्का वाला 1151 का। तो मैंने कहा मेरी बहन मेरी माँ मेरे पास ऐसा कोई तावीज नहीं है जो 151 या 1151 का हो। बोली नहीं सैयद साहब 1151 की जगह 1551 ले लो, मगर काम पक्का ही कर दो। मैंने कहा अम्मा काम पक्का तो तभी होगा जब तू अपने लड़के का निकाह उसी लड़की से करा देगी ना। तुम भी उसी की तरफ से बोल रहे हो? मैंने कहा मैं उसी की तरफ से ना बोल लिया, अगर जरा सी रिपोर्ट हो गई तो तू भी और तेरा लड़का भी जेल की हवा खाएंगे। अब रो रही हैं, हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। मैंने कहा कुरान पढ़ना तूने बेटे को नहीं सिखाया,
नमाज तूने याद नहीं कराई, दुआए क़नूत तूने याद नहीं कराई। कभी अपने बच्चे से तूने नहीं कहा कि नमाज पढ़ने चला जा, कभी अपने बच्चे से तूने नहीं कहा मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए चला जा। तेरा बच्चा पूरी पूरी रात बात करता था, तुझे गैरत नहीं आई। तारीफ करती थी मौलाना साहब हमारा लड़का 15,000 का मोबाइल लाया, मौलाना साहब हमारा लड़का 25,000 का फोन लाया, हमारा लड़का 45,000 का फोन लाया। मैंने कहा जब तूने अपने लड़के को फोन दिलाया, उसने बात करनी शुरू कर दी, तब तेरी गैरत नहीं जागी, तब तेरी हमीयत नहीं जागी। आज जब बात तेरी इज्जत पर आई तो तू मौलवियों के पास के चक्कर लगा रही है, तावीज़ात के चक्कर में पड़ी हुई है, तावीज तुझे दे दिए, तेरा काम ना बना। मैंने कहा ए मेरी माँ, अगर तूने अपने बच्चे के हाथ में फोन न देकर अल्लाह का मुकद्दस कुरान दिया होता, तेरा बच्चा दुनिया में कुरान पढ़ता जाता, अल्लाह तेरे मकाम को बुलंद करता जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कितने लड़के अभी भी आप जाके देख लो लगे पड़े होंगे। अच्छा हमारे और आपकी तो बच्चे हैं वो, क्यों नाजिम भाई कोई बाहर का तो आ ही नहीं गया। पड़ोसी देखता बात करते बोले हमारा थोड़ी है, पड़ोसी कहा करने दो जी। चच्चा ने देख लिया, चच्चा ने घर पे जाके शिकायत कर दी, तो अम्मा कह रही है तुम तो हमारे लड़के को बदनाम कर रहे हो। मोहल्ले पड़ोस का, खानदान का, मोहल्ले का, गांव का कोई शिकायत कर दे तो अम्मा अब्बा कह रहे हैं तुम तो हमारे लड़के पे जल रहे हो, तुम तो हमारे लड़के से कुड़ रहे हो, हमने अपने लड़के को मोबाइल दिला दिया तो तुम हमारे लड़के पे इल्जाम लगा रहे हो, हमारे लड़के पे बहतान लगा रहे हो। मैंने कहा बेगैर तो कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अगर किसी ने आकर शिकायत की थी तो कुछ तो तवज्जो देता, कुछ तो जुस्तजू करता, बात की तस्दीक करने की कोशिश करता। अगर तेरे बेटे ने किसी की बेटी से बात करनी शुरू कर दी थी तो वो तेरी भी तो बेटी की तरह है। अगर कोई आपकी बहन आपकी बेटी से बात करे आपको अच्छा लगेगा? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अगर आप ये चाहते हो आपकी बहन बेटियों की इज्जतें सलामत रहे तो आप दूसरे की बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करें। और आज हमारी हालत क्या यार, शादी में आप देख लें, ये हमारी माएं बहनें बैठी हैं, ये भी कुछ कम नहीं है। शादी में या मंगनी में या किसी फंक्शन में इन्हें जाना हो, सुबह ही आईने के सामने खड़ी हो जाती है और जब तक 8-10 कोट चेहरे पे फेर नहीं लेगी जब तक ये भी बाज नहीं आ रही है। बाज तो बिल्कुल कलोटिया हो, काली हो। 8-10 कोट फेरने के बाद जब वो घर से निकलती है बच्चा अम्मी अम्मी कर रहा होता। अब ये बच्चे को कहेगी लल्ला इधर आ, तो लल्ला इसे देख देख के भाग रहा। ये कह रही लल्ला इधर आ, लल्ला इसके करीब नहीं आता। अब लल्ला करीब आए भी कैसे, लल्ला तो खुद चक्कर में पड़ गया। मेरी अम्मा तो कल्लो थी, अब ये बूरी कौन आ गई। 15 मिनट में फेस चेंज, 3-3, 4-4 कोट चढ़ा लिए और उस पर भी सब्र नहीं करती, बस नहीं करती, टाइट लिबास पहनेंगी। ऐसा लिबास के शर्म की वजह से बाप की निगाह नहीं उठती। ऐसा लिबास पहनती आज बेटी, गैरत की वजह से जब वो ये घर से निकलती है तो बाप की निगाहें नहीं उठती। ऐसा लिबास पहनती आज हमारी बहन के हया की वजह से इसकी भाई की निगाह इसकी तरफ नहीं उठती। टाइट लिबास, तंग लिबास पहनने के बाद बाहर निकलेगी, मोहल्ले के पड़ोस के चचेरे मुमेरे फुफेरे इसके 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, इधर तक रहे उधर तक रहे और जेब में मोबाइल नंबर लिख के रख रखा है, कहीं मौका मिले मोबाइल नंबर भिड़ा दें। मैंने कहा ए नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें ताकत, जवानी, पावर इसलिए नहीं दी कि तुम अपनी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करो। अल्लाह ने ताकत तुम्हें इसलिए दी है ताकि तुम इन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करो। जो कौम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के पीछे पड़ जाए, आप मुझे बताइए उस कौम की बेटियों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाप खुद टाइट लिबास ला के देता, फिर कहता सैयद साहब हमारी तो नाक कटने जा रही है। गलत बोल रहे हूं यार मैं। 4 कदम निकलेंगी मेकअप करके तो चली थी, रास्ते में फिर कूची निकालेगी, फिर शुरू हो जाएगी।
अबे अल्लाह की बंदी कुछ तो शर्म कर। और कुछ तो ऐसी हैं कि लोग बताते हैं सैयद साहब जो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती हैं और जब किसी शादी में जाती हैं तो उस दिन उनकी नमाज कज़ा। हमने कहा भाई ऐसा क्यों? बोले सैयद साहब नमाज के लिए वुजू करना पड़ेगा, जब वुजू करेगी तो मेकअप धुल जाएगा। अब शादी में जाकर दोबारा मेकअप करने का मौका मिलेगा नहीं तो मेकअप के चक्कर में माज़अल्लाह नमाज भी कज़ा कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए मेरी माओ, ए मेरी बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर अर्ज करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं, शादी का मौका हो या कोई और खुशी का फंक्शन हो, हर हाल में पर्दे में रहना, इसलिए कि आप हमारी इज्जत हो, आप हमारा मकाम हो, आप हमारा वकार हो। अगर एक बेटी की इज्जत सलामत है तो पूरे घर की इज्जत सलामत है। अगर बेटी की इज्जत सलामत है, बाप फख्र के साथ जिंदगी गुजार सकता है। अगर बेटी की इज्जत सलामत है, भाई सर ऊंचा करके रास्ते में चल सकता है। अगर बेटी की इज्जत सलामत है तो खानदान की इज्जत सलामत है। ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, तुम्हें खातून जन्नत के पर्दे का वास्ता, अगर कोई खुशी का मकाम हो या शादी या कोई पार्टी में जाना हो तो हर हाल में पर्दे को सलामत रखना, पर्दे में रहना। आप पूछो इन उलामा से, आज के इस पुरफितन दौर में अगर कोई बहन, कोई बेटी पर्दे में रहकर नमाज पढ़े, कयाम करे, रुकू करे, सुजूद करे, कुरान की तिलावत करे, नबी पर दुरूद पढ़े, अल्लाह की रहमत पुकारती है। ए फरिश्तों देखो, आज इस शादी में तमाम औरतें बेपर्दा घूम रही हैं, मगर फला की बेटी, फला की बहन, फला की बीवी, फला की माँ मेरे खौफ की वजह से पर्दे में बैठकर सजदे भी कर रही है, रुकू भी कर रही है, कयाम भी कर रही है। ए फरिश्तों मेरे महबूब पर दुरूद भी पढ़ रही है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला इसकी हया सलामत है, इसकी गैरत सलामत है, इसका ईमान सलामत है। रब फरमाता फरिश्तों तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मुझे इस बंदी का पर्दा पसंद है, मैंने इसके पर्दे की बरकत से इसके भी और इसके माँ बाप के भी गुनाहों को माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मगर आज हमारी माएँ, हमारी बहनें पर्दे को बाले ताक रख दिया, फिर शिकायत सैयद साहब हमारे मियाँ कमाते बहुत हैं, घर में बरकत नहीं हो रही। अरे बरकत होगी कैसे जब तू पर्दे में रहती नहीं तो बरकत कहां से आए? अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आता हो, आप इन उलमा से पूछ लें, जिसकी जवान बहन, जवान बेटी, जवान बीवी बेपर्दा घूमती हो, क्या उसके घर में अल्लाह की बरकत होगी? क्या उसके घर में अल्लाह की रहमतें होंगी? क्या उसके घर में अल्लाह की नेमतें नाजिल होंगी? आज तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह के अजाब, तरह तरह की खुराफातें, और हमारी माएँ, हमारी बहनें बेपर्दा घूम रही हैं। आखिरी बात, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा राकिया आबिदा, अल्लाह अल्लाह जब आपके विसाल का वक्त करीब आया, आपने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को बुलाया और अर्ज किया, ए मेरे सरताज, ए मेरे शौहरे नामदार, जब मेरा विसाल हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए, तो मेरे सरताज मेरे जनाजे को रात में उठाना और कोई भी गैर मर्द मेरे जनाजे में शरीक ना हो। ये किसकी बेटी है? इनका मकाम क्या है? इनका मर्तबा क्या है? आप पूछो इन उलमा से, ये आपको बताएंगे। और मुझे कह लेने दो, ये उस अल्लाह के महबूब की बेटी हैं जिनके टुकड़ों पर कायनात का गुजारा होता है। ये उस अल्लाह के महबूब की बेटी है जिनके दर से कायनात पलती है। उनके पर्दे का आलम ये, पर्दे का मकाम ये, वसीयत फरमा रही हैं, ए मेरे शौहर, इंतकाल के बाद मेरे जनाजे को रात में उठाना और कोई भी गैर मर्द मेरे जनाजे में शरीक ना हो। अल्लाह अल्लाह, अल मुख्तसर खातून जन्नत ने वसीयत फरमाई। चंद दिनों के बाद आपका विसाल हो गया। मौला कायनात फरमाते हैं, खातून जन्नत की वसीयत के मुताबिक आपके जनाजे को रात में उठाया गया, रात में उठाया गया। जनाजे को लेकर चले, एक तरफ से हजरत अली ने कांधा दिया, एक तरफ इमाम हसन, एक तरफ इमाम हुसैन, अब चौथी तरफ चारपाई को कांधे देने वाला कोई नहीं।
अल्लाह अल्लाह। 3 लोग हैं, हजरत अली हैं, इमाम हसन, इमाम हुसैन, खातून जन्नत के जनाजे को लेकर चल रहे। कुछ दूर आगे बढ़े थे, सामने से हजरत अबू जर गिफारी आए। अली ने फरमाया अबू जर गिफारी ठहर जा, ठहर जा गिफारी, ठहर जा।